अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं आई थी बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी आप लोगों के साथ जर्मन ज़बान के हवाले से कुछ बातें, कुछ टिप्स शेयर करने के लिए। तो यहाँ घर पहुँच गए हैं। मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ, और साथ साथ कुछ बातें, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन या वो लोग जो नए नए जर्मन आए होते हैं और जर्मन ज़बान के हवाले से उनके जहन में काफ़ी सारे सवालात होते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें या टिप्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको बाद में ज़रूर काम आएंगे। और काफ़ी सारी बातें होती हैं जो इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा होता है, और वो हर इंसान का एक्सपीरियंस अपना अलग से होता है। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों, आपके काम आएँ, तो मुझे इससे खुशी होगी। और साथ साथ रेसिपी भी देखते रहते हैं कि यहाँ पे मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था, और उसके बाद इसमें चिकन अच्छी तरह से धो के और यहाँ पे मैंने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था। साथ मैंने चावलों के लिए भी पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो जी, पहला सवाल हमारे ज़हन में अक्सर ये होता है कि जर्मन ज़बान जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हमें क्यों सीखनी चाहिए, या किस हद तक सीखेंगे तो हमारा गुजारा हो जाता है। इसका एक जवाब तो ये है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर ज़बान सीखे बगैर कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब आपने रहना यहाँ पे है तो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको ज़बान सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि देखें, हर बंदा मसरूफ़ होता है। अगर आप यहाँ पे सिंगल भी आए हैं या अपने हस्बैंड के साथ आए हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज़ पहले से यहाँ पे होती हैं, ससुराल वाले। या ठीक है, वो किसी हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब तक करेंगे। आखिर एक ना एक दिन आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे, और उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप ज़बान सीख लें, उतना ही आपके हक़ में बहुत बेहतर होता है, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है काफ़ी हद तक। होता कुछ यूँ है कि जब हम शुरू शुरू में यहाँ आते हैं ना, तो हमारा ध्यान और चीज़ों की तरफ होता है। कुछ हमारे काम भी निकली जा रहे होते हैं, बंदे भी हमारी फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ज़बान कितनी ज़रूरी है। तो इसी तरह फिर सुस्ती आ जाती है, और हम कहते हैं अभी बड़ा टाइम पड़ा तो कर लेंगे, तो वो फिर रहते रह जाती है ज़बान ना। तो फिर वही मोहताजी वाला काम शुरू हो जाता है कि फिर बंदे भी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर देते हैं कि चलो जी हुण आप ही जाओ। तो फिर डॉक्टर के पास जाना है तो फिर कोई साथ चले। अगर बच्चों की कोई टर्मीन वगैरह है स्कूल की, किंडरगार्टन की, या कहीं की भी, तो भी कोई साथ चले। तो यहाँ तक कि फिर मार्केट जाते हुए बंदे का दिल घबराता है, क्योंकि एक ज़बान भी ये ऐसी है कि इंग्लिश की तरह तो है नहीं कि बंदा कहे कि चल थोड़ा जो सुन सुना के गुजारा कर लेंगे। ये ज़बान बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो इसलिए सीखनी ज़रूरी होती है। और मेरा मशवरा यही है आप सबसे कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप सबसे पहले आके तो ज़बान के कोर्स में दाखिला लें। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी तरह के कोर्सेज़ होते हैं, आप कौन कौन से कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं बिरयानी की रेसिपी की तरफ वापस। तो मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ लहसुन और अदरक, और नमक मैंने चिकन को भूनते हुए डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, और साथ मैंने इसमें इमली डाली है, और उधर मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला डाल के इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, और बस वो उसी पानी में ना बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा बिरयानी का। अच्छा, तो बिरयानी मसाला आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है। अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़रा ज़्यादा डाल लें, और मैं बच्चों के हिसाब से इतना डालती हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 कप तकरीबन पानी डाल के तो इसको ढक दूँगी पकने के लिए, ताकि टमाटर भी हमारे गल जाए और चिकन भी हमारा बाकी का भी अच्छी तरह से गल जाए। तो इधर हमारे चावल भी हो गए अच्छी तरह से, जितने हमें चाहिए थे। एक कनी जब रह जाए तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। पानी इसका मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं इसको तय लगाने के लिए ना निकाल के कुछ चावल तो बाकी रहने देती हूँ, और वो फिर तय आपके सामने लगा लेती हूँ, और बाकी जो भी रंग वगैरह डाल के तो मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। अच्छा, मैं ना वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कि कितनी तरह के कोर्सेज़ होते हैं। तो ज़बान सीखने के लिए 2 तरह के कोर्स होते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है एक शनेल कोर्स कहते हैं, जिसको कि जल्दी जल्दी कर सकते हैं। वो तकरीबन आप 4 से 6 माह के अरसे में कर लेते हैं, छुट्टियां वगैरह मिला के 6 माह आपके लग जाते हैं, और वो कोर्स आपका ख़त्म हो जाता है। जितना रिक्वायर्ड होता है ज़बान सीखने को, तो आप यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बेआइन से आपने करना होता है तो वो इतने टाइम में हो जाता है। और दूसरा कोर्स होता है जेड़ा थोड़ा सुस्त होता है, मतलब
सो इसलिए कह रही हूँ कि वो आप आराम आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना रोज़ टाइम नहीं है, रूटीन के हिसाब से आप दे पा रहे, तो आप उसको आराम आराम से करना चाह रहे हैं, आपको मुश्किल भी लग रहा है, तो आप तकरीबन वो साल से 1.5 साल का अर्सा होता है जिसके अंदर आपने वो कोर्स करना होता है, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोर्स है B1, तो ये हमें एक तो अपने लिए चाहिए होता है, दूसरा ये कि ये हमारे यहाँ पे वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए भी चाहिए होता है, और अगर हमने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। और उसके अलावा अगर हमने यहाँ पे कोई पढ़ाई वगैरह करनी है, हाउस बिल्डिंग जिसे कहते हैं, डिप्लोमा वगैरह करना है, तो उसके लिए भी ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है B1 का कोर्स, तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कोर्स तो हमने कर लिया है, तो फिर हम ना शर्मा के बैठ जाते हैं, फिर हम बोलते नहीं हैं। तो तुसी यह काम करना है कि तुसी बोलनी, भावें गलत बोलो, जैसे भी बोलनी है, हमने टूटी भज्जी बोलें, लेकिन हमने बोलनी है, क्योंकि ये केड़ा साडी मादरी ज़बान है कि ऐसी गलत नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम बोलते हैं तो असी अपना काम चला लेने हैं, फिर दूसरे को भी समझ आ जाती है, तो इस तरह हमारे काम चलने लग जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चाका कहते हैं ना, वो जो शर्म उतर जाती है, और फिर हम रूटीन में ना आदी हो जाते हैं इस चीज़ के बोलने के लिए। फिर गलत ही एनजी गलत बोल बोल के फिर असी सही बोलन लग जाने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम के साथ साथ जब हमारे बच्चे भी स्कूल गोइंग होते हैं, हम उनके साथ भी बोलते हैं, तो माशाल्लाह से टाइम गुजरने के साथ हम बड़ी अच्छी बोलने लग जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सब कुछ मिक्स मुक्स करके तो ये सलाद बना रही हूँ, जिसे कह रहे हैं टिपिकल जर्मनों वाला सलाद। तो मैंने इसमें जो है ना सलाद के पत्ते डाले हैं, खीरा डाला है, टमाटर डाला है, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया था, और भी आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं। और मुझे अक्सर ये बिरयानी के साथ, या मैं नूडल्स बनाऊँ, लज़ानिया वगैरह, तो मैं ये सलाद काफ़ी शौक़ से बनाती हूँ। इसके अलावा अगर आप डाइटिंग पर हैं तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी साथ बताऊंगी कि वो आप इस सलाद में डाल के साथ, अगर आप फ़िश ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं प्रोटीन के लिए, तो साथ आप ये सलाद लेते हैं, तो आपका ये भी एक प्रॉपर मील बन जाता है। इंशाल्लाह मैं अपनी किसी आने वाली वीडियो में आपके साथ बहुत सादा सा सिंपल सा डाइट प्लान भी शेयर करूँगी, जिसको आप फॉलो करके आसानी से तो अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके भी फ़िट रह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी हो गई है तैयार। तो माशाल्लाह से देखें कितनी मज़े की लग रही है, और ये वाकई काफ़ी मज़े की बनी है, और देखें इसकी लुक भी कितनी मज़े की लग रही है। आप भी इस तरीके से बिरयानी बनाना ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसको अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।